Hello friends, myself Rakesh Gujjar, BMS second prof student in Government Ayurved College Jaipur। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ 1.5 ईयर में जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है वो सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। वो सभी मैं आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन बताऊँगा। आयुष रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ऑल अबाउट BMS फर्स्ट प्रो। तो सबसे पहली बात है कि BMS फर्स्ट प्रो होता है और ड्यूरेशन होता है 1.5 ईयर या 18 मंथ, 18 महीने या 1.5 ईयर का होता है जो BMS फर्स्ट प्रो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही BMS का कोर्स होता है उसमें 1.5 ईयर फर्स्ट प्रो, 1.5 ईयर सेकंड प्रो, 1.5 ईयर थर्ड प्रो, ऐसे होकर के 4.5 साल हो जाते हैं। उसके बाद 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है जिसमें 6 मंथ मॉडर्न की इंटर्नशिप होती है और 6 मंथ आपकी आयुर्वेदा की इंटर्नशिप होती है। इसे कुल मिला के 5.5 ईयर का आपका BMS का कंप्लीट कोर्स हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ BMS में आने के बाद आपको, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें 75 अटेंडेंस की बाउंडेशन रहती है। तो कुछ कॉलेजों में अगर 75 से भी कम है तो भी आपका काम चल जाता है, बट जो स्ट्रीट कॉलेजेज हैं उनमें आपको 75% अटेंडेंस चाहिए। यही प्रॉब्लम से ज़्यादातर जो पार्शियल रोक लेते हैं उन स्टूडेंट्स को आती है। तो आप पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे लास्ट टाइम में 1-2 मंथ की कंटिन्यू छुट्टी करके और नीट के एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कंटिन्यू कॉलेज जाते तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। 1-2 मंथ तक तो चलता है, बट आप 5-6 महीने अगर बैक कर देते तो आप 75% किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशंस। तो जो भी BMS की कॉलेजेज है उनमें इंटरनल एग्जाम्स लगते हैं जो पर एवरी 2 मंथ्स में। तो 2 मंथ्स में एक एग्ज़ाम लगता है, तो टोटल 9 एग्ज़ाम्स होते हैं 18 महीने में। तो 18 महीने 9 एग्ज़ाम लगती है। 2 महीने के बाद इनको बोला जाता है पीरियोडिक असाइनमेंट, जो ऑलमोस्ट अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, बट हमारे कॉलेज में 15 मार्क्स का एक पेपर होता था। एवरी सब्जेक्ट 15-15 नंबर के पेपर होते हैं जिनको पीरियोडिक कहा जाता है। इसके अलावा फिर हो जाते हैं टर्म टेस्ट जो कि एक 6 मंथ के बाद होता है। तो 6 मंथ के बाद दूसरे 6 मंथ के बाद सेकंड टर्म पेपर। इसके बाद आ जाते हैं मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो 2 टर्म पेपर होते हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाती है। 3 एग्ज़ाम आपकी ये बड़ी एग्ज़ाम होती हैं जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। जो कि आपकी मेन एग्ज़ाम होती है उसमें 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर्स में 5 सब्जेक्ट रहते हैं। 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट्स के सभी के 2-2 पेपर होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है संहिता, उसके ओनली एक ही पेपर होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 9 पेपर हो जाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे 5-4 सब्जेक्ट्स के तो ये हो जाते हैं। जिनमें आ जाता है संस्कृत के 2 पेपर होते हैं, क्रिया शरीर के 2 पेपर होते हैं और रचना शरीर के 2 पेपर होते हैं, पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होते हैं और एक बताया संहिता, इसका ओनली एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 900 मार्क्स आपके जो फाइनल एग्जाम्स होती है उनके ऐड होते हैं। तो मैं अब बात करता हूँ पासिंग क्राइटेरिया। तो पासिंग क्राइटेरिया में ऐसा है कि आप जो भी सब्जेक्ट है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें तो 2-2 पेपर होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में 2 पेपर होते हैं उनमें 200 मार्क्स टोटल हो गए। उनमें से आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 50% मार्क्स का मतलब हुआ कि 200 में से 100 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तभी आप सेकेंड प्रो में पहुँच पाओगे। तो 4 सब्जेक्ट में तो 200 में से 100 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। इसके अलावा एक संहिता होता है जिसमें 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, केवल एक पेपर, उसमें से आपको 50 मार्क्स आगे से लाना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आपकी 50 से कम मार्क्स आए तो आप के पेपर में बैक आ जाएगी, या फिर आप ज़्यादा पेपर्स में बैक है तो आप फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में प्रमोट भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पासिंग क्राइटेरिया मेनली यही है कि जो मेन एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी उसी पे डिपेंड है। आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं और जो वाइवा के मार्क्स है, वो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, वो ओनली आपको परसेंटेज इंक्रीज करवाने में काम आएंगे। वो आपको पासिंग कराने में एक भी मार्क्स का आपका उसमें ऐड नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं सिलेबस। तो BMS फर्स्ट प्रो में 5 सब्जेक्ट चलते हैं जिनमें 5 में फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है संस्कृत, इसके बाद आता है क्रिया शरीर, इसके बाद रचना शरीर, इसके बाद पदार्थ विज्ञान और फिर लास्ट पेपर आता है संहिता। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने पेपर वगैरह को पहले ही बता दिया। इसमें संस्कृत में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपके संस्कृत वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण, इस संज्ञा प्रकरण, अवयव कारक संधि,
समास, प्रकरण, शब्द, रूप, धातु, रूप, विशेष, विशेष्य, ऐसे होकर टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपका पेपर सेकंड पार्ट आ जाता है जिसमें अन्वय वगैरह है, द्विभक्ति, पर्याय, परिभाषा प्रदानी, पंचतंत्र की कथा, ये सभी आयुर्वेद का इतिहास, ये सभी पार्ट सेकंड में आ जाता है। मैं जो भी ये PDF है ये आपके साइड में पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें मैंने साथ में दो एक किसी में 2 फोटो पेस्ट की है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा सभी के सब्जेक्ट की। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर का भी मैंने 2 फोटो पेस्ट की हुई है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कैसा सब्जेक्ट है। तो ये जो भी है ऑलमोस्ट में सभी में ये ऐसा ही सीन रहता है कि हिंदी है और आपको संस्कृत के कुछ श्लोक हैं, कुछ श्लोक रहते हैं वो आपको स्पेसिफिक श्लोक रहते हैं, वो आपको याद करने होते हैं, और इनकी जो हिंदी मीनिंग होता है, तो हिंदी में जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद करना होता है। तो क्रिया शरीर का एक तो होता है आपके आयुर्वेदिक पार्ट और एक होता है मॉडर्न का पार्ट। तो मॉडर्न पार्ट का तो जो आप नीट वगैरह में पढ़ रखे हैं वही मॉडर्न वाला पार्ट, उसी तरीके जो MBBS में चलता है वो आपकी अलग चलेगा। इसके अलावा आपके आयुर्वेदिक पोर्शन का जो पार्ट है क्रिया शरीर का वो चलेगा। क्रिया के बाद हम बात करते हैं रचना शरीर। रचना शरीर मेनली वो ये एनाटोमी। एनाटोमी में एक जो आपकी मॉडर्न पार्ट चलेगा, एक आयुर्वेदिक पोर्शन चलेगा। तो आयुर्वेदिक पोर्शन की मैंने फोटो पेस्ट की हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कैसा क्या रहता है। इसी में भी वही सीन है, कुछ आपको श्लोक याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा नहीं, आपको आयुर्वेदिक पोर्शन की जो हिंदी रहती है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान। इसमें भी वही सीन है, आपके संस्कृत के श्लोक आएंगे, इसके अलावा आपकी उनकी हिंदी आएगी। तो हिंदी और संस्कृत आपको इसी में दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं संहिता। संहिता में भी आपको संस्कृत के श्लोक हैं, उनको याद करना है कुछ को, और हिंदी आपको सभी की याद होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ BMS फर्स्ट प्रो की मार्कशीट या नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मार्कशीट जैसे फाइनल रिजल्ट होता है। तो मैंने वो पहले ही बताया था आपको कि पासिंग क्राइटेरिया के लिए आपको ओनली मेन एग्जाम पे डिपेंडेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह में तो ईजिली वैसे ही पास कर देते हैं, बट उनका मेनली रोल जो फाइनल एग्जाम्स रहती है उन्हीं का रहता है। तो इसमें जो फाइनल एग्जाम्स रहती हैं उनके टोटल 900 मार्क्स ऐड होते हैं। इसके अलावा जो 800 मार्क्स हैं वो टोटल होते हैं प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल, इलेक्टिव, ये टोटल होगी 1700 मार्क्स होते हैं। तो 1700 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल परसेंटेज आती है वो बनती है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों के मार्क्स कैसे ऐड होते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट का मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, तो आप PDF में देखते रहना। तो अब मैं बात करता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो जैसे होता है फर्स्ट सब्जेक्ट होता है संस्कृत एवं आयुर्वेदिक इतिहास। इसके 2 पेपर्स होते हैं। इसमें 200 मार्क्स की तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। वाइवा 75 मार्क्स का होता है, इलेक्टिव 10 मार्क्स का होता है, इंटरनल असाइनमेंट्स 15 मार्क्स का होता है। टोटल होके ग्रांड टोटल 300 मार्क्स हो गए। 300 मार्क्स में संस्कृत के आपके मार्क्स टोटल मार्कशीट में से, तो संस्कृत के आपके टोटल 300 मार्क्स आते हैं 1700 में से। इसके बाद आते हैं पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर हो गए, तो 200 तो थ्योरी के हो गए। उसके बाद 100 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, 60 मार्क्स वाइवा के भेजे जाते हैं, 10 मार्क्स इलेक्टिव के हैं और 30 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट, और टोटल होके 400 मार्क्स में से आगे पदार्थ विज्ञान में इस पेपर आता है। इसके बाद हो गया क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स ये हो गए, 100 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 मार्क्स आपको वाइवा के होते हैं, इलेक्टिव इसमें है नहीं, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असाइनमेंट होते हैं। टोटल होकर 400 मार्क्स आपके क्रिया शरीर में होते हैं। इसके बाद में बात करूँ रचना शरीर। रचना शरीर के वही 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में 200 मार्क्स वो हो गए, और 100 मार्क्स का ही इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का वाइवा होता है, इलेक्टिव इसमें कुछ है नहीं, 30 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट होता है, और टोटल होकर 400 मार्क्स ही रचना शरीर में से आते हैं। इसके बाद आ गया कि संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन का टोटल एक ही पेपर होता है। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, वाइवा 75 मार्क्स का होता है, 10 इलेक्टिव के ऐड होते हैं, और 15 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट के रूप में भेज जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे सभी के ऐड हो गए, 300 आपके हो गए, संस्कृत के 400 मार्क्स हो गए, पदार्थ विज्ञान के 400 ही मार्क्स हो गए, क्रिया शरीर के 400 ही हो गए आपके, रचना शरीर के और इसके अलावा आयुर्वेद जो संहिता अध्ययन है उसके 200 मार्क्स टोटल हो के आपके 1700 मार्क्स में से आपके परसेंटेज बनती है। इसके बाद में बात करता हूँ प्रमोट रूल्स।
तो ऐसा है कि जो BMS की फर्स्ट प्रोब है, अगर आपके किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स में बैक है, जो मैंने पहले ही मार्क्स बताए थे पासिंग क्राइटेरिया में, तो अगर आपके किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स में बैक है, तो 2 सब्जेक्ट में आपको टीचर्स या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट आपके अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक है, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। तो आप कोशिश करें कि आपके सभी सब्जेक्ट पासिंग हो जाएं। बट फिर भी आप अगर बाई चांस आपके पेपर रह जाते तो कोशिश करें कि 2 ही पेपर में बैक रह पाए, 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर ले, बाई चांस नहीं हो पाए तो ताकि आप सेकेंड ईयर में तो प्रमोट हो सके, नहीं आपका 1 ईयर बैक रह जाएगा। मैं बात करता हूँ ग्रेस मार्क्स रूल क्या है। तो मैक्सिमम 11 मार्क्स किन्हीं भी सब्जेक्ट्स में आपके अगर 11 मार्क्स कम हैं, तब तक आपके कोई भी बैक नहीं आएगी, ग्रेस मार्क्स के द्वारा आपको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ओनली संहिता में आपके बैक है, तो संहिता में आपके अगर मार्क्स कम हैं, तो अगर 5 मार्क्स तक, जैसे कि 50 मार्क्स से ही आपको पास होने के लिए अगर 45 भी हैं, तो आपके 5 नंबर का ग्रीस लगा के और आपको पास कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी रेंडम जो 4 सब्जेक्ट है उनमें से 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 या 3 किसी में भी अगर 11 मार्क्स तक का, जैसे कि 3 सब्जेक्टों में अगर 2 मार्क्स कम रह गए, 98, तो आपके टोटल 6 मार्क्स हो गए। तो 6 मार्क्स 11th मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। जैसे 3 मार्क्स कम रह गए तो 9 मार्क्स हो गए। तो भले आपके 3 या 4 सब्जेक्टों में अगर टोटल ऐड होके 11 मार्क्स हो रहे हैं, तो आप इजीली पास हो जाओगे ग्रेस मार्क्स के द्वारा। तो यही रूल था ग्रेस मार्क्स का। इसके बाद में बात करूँ क्लिनिकल एक्सपोजर, तो क्लिनिकल इतना कुछ सीखने को मिलता नहीं है, कुछ छोटे मोटे आपको टेस्ट करवा देते हैं। इसके अलावा अगर डेड बॉडी आपकी कॉलेज में प्रोवाइड है, कुछ कॉलेजों में प्रोवाइड हो जाती है, कुछ में पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, तो थोड़ा बहुत आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। हमारे को थोड़ा बहुत क्लीन करवाया था, अगर हमारी डेड बॉडी आई हुई थी तो थोड़ा बहुत हमारे को डाइसेक्शन करवाया था। तो आपकी कॉलेज पे डिपेंड है कि वहाँ पे डेड बॉडी मिलेगी या नहीं। मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने फर्स्ट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर अभी भी आपको इसमें से कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कोई चीज़ रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइल्स रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।